बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी रेसिपी बहुत स्पेशल और मज़ेदार सी होने वाली है। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी, स्पेशल बच्चों के लिए बनाएंगे मज़ेदार से बनाएंगे मूंगफली की चिक्की। और बहुत ही आसानी के साथ आप इसको घर में तैयार करके रख सकते हैं और कम बजट में भी ढेर सारी आप इसको बना लेंगे। इतनी मज़े की टेस्टी सी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 7 से 8 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन बहुत मज़े की और टेस्टी सी मूंगफली की चिक्की बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो अब तक मिलती रहे। तो मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए बहुत ही आसान और सबसे अहम बात, मूंगफली आपकी जो आप ख़रीदें लेने जाएं तो आप उसको कच्ची लें, यानी कि आप फ्राई की हुई जो रोस्ट की होती है वो नहीं लेनी, भुनी हुई बिल्कुल भी नहीं लेनी। तो मैंने 1 पाव मूंगफली लिया और 1 पाव से थोड़ा सा कम मैंने गुड़ ले लिया है। हम बना रहे हैं गुड़ की चिक्की। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन ले लिया है। तो फ्राई पैन में डाल के इसको रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें घी की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसको छिलकों को लग जाएगा। तो हमें इसको रोस्ट करना है तकरीबन 5 से 7 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम रोस्ट नहीं करना क्योंकि मूंगफली बिल्कुल रोस्ट के बगैर है, कच्ची वाली है। तो इसको रोस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके छिलके बहुत अच्छे से उतर जाते हैं जब आप इसको रोस्ट करते हैं। तो मूंगफली को रोस्ट करते हुए मुझे 7 मिनट का टाइम गुजर चुका है, बहुत अच्छे से रोस्ट हो गई। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं, एक साइड पे प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे, यानी कि थोड़ी सी ठंडी होगी तो फिर हम इसके छिलके उतारेंगे। तो वही पैन मैंने दोबारा ले लिया, इसमें डाल देंगे गुड़ जो कि मैंने छोटा छोटा सा करके रखा हुआ था पीस में। थोड़ा सा पानी इसलिए डाला ताकि ये गुड़ को मेल्ट होने में अच्छे से इसकी मदद करे। अगर चीनी की बना रहे होते तो चीनी के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी ज़रूरत होती है। तो देखिए छिलके कितने आराम से उतर जाएंगे, यानी कि दोनों काम आप एक साथ कर सकते हैं कि एक साइड पे चाशनी आप रख दें उसकी बनने के लिए और दूसरी साइड पे आप इसके छिलके उतार लें। तो देखिए हमारी जो चाशनी है वो लगभग तकरीबन आधी रेडी हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे मैंने इसको छान लेना है। इसको छानना बहुत ज़रूरी होता है जब भी गुड़ मेल्ट हो जाए। ये बहुत अहम और ज़रूरी बात है, जब आपका गुड़ मेल्ट हो जाए तो उसको छान लें क्योंकि इसके अंदर थोड़ा छोटा छोटा सा कचरा होता है, मट्टी वगैरह कुछ भी ऐसा होता है, क्योंकि जब ये गन्ने से बन रहा होता है ना तो तब ये इसमें डल जाता है। तो इसलिए इसको छानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको चेक कर रही हूँ। चेक करने के लिए मैंने 2 से 3 बार चेक किया है, यानी कि पहली बार भी सही नहीं, दूसरी बार भी ठीक नहीं हुआ। हमें ऐसी चाशनी चाहिए जिससे वो एकदम टक करके टूट जाए, यानी कि चिक्की के लिए बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि जब इसका अच्छे से टूट जाए। घी आप इस टाइम पे डालना चाहे आप ऑयल डाल लें, घी डाल लें, कोई भी आप डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। देखिए हमारी कितनी अच्छी चाशनी बनके तैयार हुई है। ये वो एकदम ज़ोर से फ़ौरन से टूट रही है, इतनी ज़बरदस्त है बनके तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। जैसे ही फ्लेम बंद किया वैसे ही साथ इसमें हम मूंगफली ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मेल्ट होने में, यानी कि जब तक वो ठंडी होगी ना तब तक ये इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी होगी, क्योंकि ये फ़ौरन से ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो इसको ठंडा होने से पहले इसमें मूंगफली को बहुत अच्छे से ऐड कर देना है। तो अब मैंने ट्रे को पहले से ही तैयार कर लिया था, क्योंकि ट्रे को ऑयल वगैरह ग्रीस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसको नहीं करेंगे ना तो ये जम जाएगा। जब ये ठंडा होगा ना तो ये ट्रे से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। तो हम इसको साइड पे सेट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। देखिए चिक्की को पड़े हुए तकरीबन आधा घंटे का टाइम गुजरा और बहुत अच्छे से ये सेट हो चुकी है। जब थोड़ी सी नीम गर्म हो जाए ना, बिल्कुल हल्की सी रह जाए, तब आप इसकी कटिंग कर लें। तब आप इसकी कटिंग कर लेंगे ना तो बहुत आराम से इसकी कटिंग हो जाएगी। अगर ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी ना, सूख जाएगी, तो फिर ठंडी होने के बाद बिल्कुल भी अच्छी कटिंग नहीं होगी, फिर ये टूटने लग जाएगी। तो इसी तरह हम सारी बना के तैयार कर लेंगे। इस स्टेज पे अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपनी फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए हमारी चिक्की बन के कितनी अच्छे से रेडी हो चुकी है, आपके सामने तोड़ रहे हैं और इतनी ज़बरदस्त एकदम से टूट रही है, इतनी मज़े की टेस्टी सी, यानी कि कम टाइम लगा, पैसे भी कम लगे और बहुत अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नई अच्छी और मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।